हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल दीपक दिया खन्ना व्लॉग्स। तो दोपहर का टाइम है, 3:30 बज रहे होंगे। मैं आ गई हूँ किचन में दिया के लिए कुछ स्पेशल बनाने के लिए। लंच कर लिया था, उसके बाद दिया थोड़ी देर के लिए सो गई थी। अभी जैसे सोकर उठी ना तो छोटी मोटी सी भूख लग रही थी इसको, तो उसने मुझे बोला मम्मा बहुत दिन हो गए हैं आपने आलू की पकौड़ियाँ जो है नहीं बनाई है। तो मैंने कहा चलो बना देती हूँ। फटाफट से मैंने 2 आलू यहाँ पर ले लिए हैं, उनको अच्छे से छील लिया है और इस तरीके से गोल गोल मैं कट कर लूँगी। वैसे तो मैं बहुत ही बारीक बारीक से 4 पीस करती हूँ आलू के, बहुत जल्दी से वो वाली पकौड़ियाँ बन जाती है। लेकिन ये वाली जो रेसिपी है ना, ये मेरी मम्मी की है। मम्मी बहुत बनाती हैं इस तरीके से गोल आलू के पकौड़े, और मेरी सास को भी जो है इसी तरीके के पकौड़े पसंद थे, गोल गोल वाले ना। काफ़ी सारे बेसन की कोटिंग होती है उसके ऊपर, तो मैंने कहा चलो मैं भी बनाती हूँ इस तरीके से। तो आलू सारे जो है कट कर लिए थे मैंने, फिर उसके बाद इसको इस बर्तन में ट्रांसफ़र कर लिया है और साफ़ पानी से जो है अच्छे से 2 से 3 बार इनको वॉश कर लूँगी, पानी से निकाल लूँगी। देन उसके बाद इसको मैं एक बास्केट में जो है निकाल के रख लूँगी, ताकि जो भी इसका एक्स्ट्रा पानी है वो निकल जाए। आप चाहो तो पानी में भी छोड़ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पानी में भी छोड़ सकते हैं। लेकिन जैसे सूख जाते हैं ना तो बहुत अच्छे से बेसन में डिप करके ना बढ़िया तरीके से बन जाते हैं। तो ये मैंने निकाल दिया है इसको छन्नी में। उसके बाद मैंने यहाँ पर गैस पे रख दी है कढ़ाई, और इसके अंदर जो है थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल ऐड कर लूँगी। ज़्यादा नहीं करूँगी क्योंकि फिर ज़्यादा ऑयल ना मतलब बेकार हो जाता है, तो थोड़ा सा ही लूँगी जिसमें अभी पकौड़ियाँ बन जाए, बाद में फिर सब्जी वगैरह या पराठे बनाने वगैरह में यूज़ कर लूँगी। तो बेसन का पैकेट जो है न्यू ही खोला था मैंने, बेसन ख़त्म हो रहा था, मंगाया मैंने कुछ दिन पहले ही, अभी खोला नहीं था, बस आज ही खोल लिया। और इसके बाद इसमें मैंने ऐड कर दिया नमक, थोड़ी सी लाल मिर्च ऐड करूँगी, थोड़ा सा धनिया पाउडर ऐड करूँगी, थोड़ा सा हल्दी पाउडर ऐड करूँगी, और इसके अंदर जो है अमचूर पाउडर बहुत ज़रा सा डालने के बाद मैंने अजवाइन भी डाल दी। आप चाहो तो इसमें और कुछ भी ऐड कर सकते हो अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। चाट मसाला भी कई लोग ऐड करते हैं, बट मैं वो नहीं करती, और मेरे पास इस टाइम अवेलेबल था भी नहीं। तो मैंने जो जो चीज़ें मेरे पास थी, जो जो डलती हैं मेन बेसिक चीज़ें, वो तो इसके अंदर डाल दी है। और थोड़ा थोड़ा जो है पानी मिला के अच्छा सा बैटर तैयार कर लूँगी। बहुत ज़्यादा पतला बैटर नहीं बनाना है, बहुत ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं बनाना है, मीडियम सा बैटर बनाना है, जिसमें पकौड़े अच्छे से डीप हो जाए और अच्छे से कोट हो जाए आलू पे। तो ये हमारा जो बैटर है वो तैयार हो चुका है। साइडों में ना मतलब कच्चा बेसन रह जाता है, देखो बर्तन में कुछ इस तरीके से, तो मैंने चाकू भी रखा हुआ है ताकि वो निकाल सकूं और अच्छे से उसको फेंट सकूं, वरना लम्स जो है बनेंगे। और इसके बाद हमारा तेल भी गर्म हो गया था और बेसन भी अच्छे से मैंने फेंट लिया था। तो आलू को जो है कुछ इस तरीके से एक एक करके डिप करते हुए जो है मैं इसमें डालती जाऊंगी। पहले ना मैं ऐसे डाल रही थी दूर दूर से, तो गैस पे भी गिर रहा था बेसन, जिससे कि मेरी गैस ख़राब हो रही थी, और मुझे ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है। फिर मैंने जो है पास में ही कर लिया बर्तन, और इसके अंदर सारी जो पकौड़ियाँ हैं एक बारी में जितनी डल सकती है मैं डालती जाऊंगी। और दिया की जो है बार बार मतलब डिमांड आ रही है, मम्मी कब बनेगा कब बनेगा कब बनेगा। तो बस इसलिए कोशिश यही है कि जल्दी से जल्दी बना डालूँ। और ये देखो वो अभी भी आई थी चक्कर लगाने के लिए, मम्मी बने क्यों नहीं, इतनी देर हो गई है। तो बोला मैंने इसकी बस आप 5 मिनट और रुक जाओ, फिर उसके बाद आपके पकौड़े जो है बनके तैयार हो जाएंगे। तो मैंने डाल दिए हैं जितने एक बार में डल सकते हैं। जब तक ये बनेंगे तब तक मैं हैंड वॉश करके कुछ और काम कर लेती हूँ, मतलब कि गैस साफ़ कर लेती हूँ अपनी। और ये देखिए हमारे कुछ इस तरीके से ये पकौड़े बनेंगे। मैंने बात की जो है क्लिप ली नहीं थी, मैं भूल गई थी लेना, दिया को जब मैंने सर्व किया था तो मैं लेना भूल गई थी। लेकिन पकौड़े सच में बहुत टेस्टी बने थे। आप भी अगर नहीं बनाते ऐसे तो बना के देखिएगा, बहुत अच्छा लगेगा। देन इसके बाद मैं आ गई हूँ यहाँ पर 4 बजे के आसपास कपड़े निकालने के लिए। मैंने बोला था ना बड़ी मम्मी के घर जाना है, सुबह के टाइम जाने वाली थी, लेकिन दिया जो है जल्दी सो गई थी, तो फिर मैंने जो है थोड़ा सा डिले कर दिया प्रोग्राम को। लेकिन आज जब मैंने बोला ना कि जाना है तो जाना है, तो मैं अंदर कपड़े निकालने के लिए आ गई हूँ। मैं पूरा दिन देखो मैक्सी में ही निकल गया मेरा आज ना। मैंने जीन्स निकाल ली है, एक नॉर्मल सी टी शर्ट निकाल लूँगी। गर्मियों में ना सूट पहनने का बिल्कुल भी मन नहीं करता है। और इसके बाद मैंने यहाँ पर जो है दिया के कपड़े ढूंढने स्टार्ट कर दिए। वैसे तो उसने फ़्रॉक जो है अच्छी पहनी हुई थी, कॉटन की सही थी, लेकिन फिर भी जैसे थोड़ा सा दूर जाना होता है
तो सही से कपड़े होने चाहिए। और कई बार क्या होता है ना, बड़ी मम्मी के घर से आते वक्त मैं मार्केट चली जाती हूँ, कुछ फ्रूट्स वगैरह या वेजिटेबल्स वगैरह या फिर कुछ खाने पीने को ही लेने चले जाते हैं। अच्छी अच्छी शॉप्स पड़ती है बीच में। वैसे तो इतनी दूर स्पेशल मैं जाती नहीं हूँ, ना कुछ खाने पीने या कुछ। शैंकी के साथ या मम्मी के संग जाना होता है तो चली जाती हूँ, अकेले जो है हिम्मत नहीं होती है मेरी। और अभी ये ड्रेस मैंने इसको पहना दी है, बाल बना दूंगी। बाल बनाने का ना बड़ा झंझट लगता है सच में। बच्चों के बाल बनाओ और खुद के बाल बनाने में भी आपको पता है बहुत आलस आता है। खुद को भी पैम्पर करना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। इसको हाँ ये कोशिश करती हूँ कि मैं अच्छे से बाल वगैरह बनाऊँ। कटिंग मैंने करा दी थी, वरना तो पहले तो मुझे 2-3 बार तो चोटी इसकी करनी पड़ती थी जब लंबे बाल थे इसके। लेकिन इसके लंबे बाल मुझे बहुत बहुत ज़्यादा पसंद थे। मैं तो अभी भी इसके लंबे बाल ही रखती, वो लंबे हो चुके होते और लेकिन सब लोगों ने बोला, मम्मी ने भी बोला, शैंकी ने भी बोला बाल कटवा दे कटवा दे। हाइट पे फ़र्क पड़ता है, हाइट मतलब नहीं बढ़ती है, तो फिर मैंने कटवा दिए। सो फ्रेंड्स, मैं हो चुकी हूँ रेडी और ये रही हमारी दिया। ये डॉल लेके जा रही थी, देखो मैंने इसको मना किया, फिर उसके बाद इसने बैलून उठा लिया। पता नहीं क्या सोच रही थी कि हम गाड़ी में जा रहे हैं घूमने, स्कूटी पे जा रहे हैं बेटा। पंखा लाइट ऑफ कर दी है, चलो निकलते हैं। चलो 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 चलो, बहुत दिन बाद आखिरकार आज मुहूर्त निकल गया। और आप लोग सोच रहे होंगे मैं कह रही थी कि अभी जाएंगे, तो देख लो शाम के 5:15 हो रहे हैं, अभी हम निकल रहे हैं और फिर उसके 1 घंटे बाद वापस भी आना है। चलो मिलते हैं वहीं जाके। बाशी इधर का निकाल लो, निकाल लो, निकाल लो। अपना तो देर से चलाया नहीं जाता, छत पे फेंक रखा है। नहीं लगा रहने दे। कुछ लेके आए हो? वो भी लेके आए हो? वाशी बाय। सो फ्रेंड, यहाँ पर जो है मैंने अपना समोसा फिनिश कर लिया है। ये भाभी का बचा हुआ है, कोल्ड ड्रिंक पी रही हूँ मैं साथ में, और दिया तो बस एंजॉय करने में लगी हुई है। इतने सारे टॉय हो रखे हैं ना, वासु के बर्थडे पे मिले थे, तो बस चला चला के देख रही है सब चीज़ें एक 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 करके निकाल के। तो बहुत इसको मज़ा आ रहा था। यहाँ पर बहुत टाइम बाद आई है लेकिन एंजॉय किया। बस ये है कि मैं 1 घंटे के लिए ही रुक पाई क्योंकि शाम का टाइम हो रहा था, वापस भी जाना था। निकलते निकलते मुझे टाइम और हो गया था, तो बस यहाँ पर हम थोड़ी देर के लिए रुके थे, बैठे थे, बात करी थी और आ गए थे वापस। बड़ी मम्मी के घर से आने के बाद जो है मैं यहाँ पर दिया को उसका हॉलीडे होमवर्क करवाने के लिए बैठ चुकी हूँ। हॉलीडे होमवर्क जो है ये बहुत दिन बाद कर रही है, बिकॉज ये जो बैग था इसका, ये मम्मी के घर पे रखा हुआ था। जाते थे हम लोग वहाँ पे, लेकिन लेकर आना भूल जाते थे। अभी तक जो भी ये काम डेली रोज कर रही थी वो वाला काम करती थी जो मैं इसको करवा रही थी। मतलब मैंने भी घर पे कॉपी बनवा रखी है, कुछ एक्स्ट्रा जो है काम इसको करवाती हूँ मैं। स्कूल जाती है तब भी, और अभी तो छुट्टियाँ पड़ रखी है तब तो और करवाती हूँ। बहुत थोड़ा सा हॉलीडे होमवर्क है, ज़्यादा नहीं है। अगर ये चाहे तो ये 1 दिन में कर सकती है बैठ के पूरा, लेकिन मैं फिर भी एक पेज करवाती हूँ ताकि कोई भी मतलब बोरियत ना हो इसी को, वरना एक साथ सारा काम ख़त्म हो जाएगा ना तो फिर बच्चे का वो जो रूटीन सा बना रहता है पढ़ाई करने का वो टूट जाएगा। तो बस यहाँ पर मैं इसको होमवर्क समझा दूँगी, थोड़ा सा कर लेती है अपने आप ये बैठ के, लेकिन थोड़ा सा जैसे न्यू पेज अगर कोई स्टार्ट कर रहे हैं कुछ समझा दो ना तो फिर बच्चा करता रहता है। उसके बाद जो है ये शुरू कर देगी अपना काम खुद से करना, तो मैं किचन में जाके अपना काम कर लूँगी जो मुझे करना है। ऐसे मतलब जब ये पढ़ाई कर रही होती है तो अपने काम निपटाने में ना अपना एक अलग ही सुकून मिलता है। बिज़ी रहता है बच्चा, अदरवाइज़ तो ध्यान इसी में ही रहता है। मेरे पास खड़ी रहती है तो ठीक है, लेकिन वो भी है ना कि मैं गर्मी में काम कर रही हूँ, मेरे साथ साथ ये भी खड़ी है तो फिर मुझे भी बुरा लगता है। तो अभी ये बिज़ी है ना तो मैं आराम से सुकून से काम कर पाऊँगी। तो यहाँ पर ना जब मैंने दिन में पकौड़ियाँ बनाई थी तो उसके बाद मैं बर्तन वॉश नहीं करे थे मैंने, तो वो गलती हो गई थी। बिकॉज़ इस पर भी कुछ बूंदें गिरी हुई थी बेसन की, जो एकदम मतलब सख्त हो गई थी। छुटाने में ना नॉर्मल जो स्क्रब आता है उससे बहुत दिक्कत हो रही थी।
देखो कहने को तो 4 बर्तन थे, लेकिन इसको धोने में मुझे 5 मिनट से ज़्यादा का टाइम लग गया, वरना तो ये बहुत ही जल्दी क्लीन हो जाता है, आपको पता ही है। स्पेशली ना इस पे जो ये मैंने जिससे बैटर बनाया था, इस पे काफ़ी ज़्यादा कोटिंग हो रखी थी बेसन की, एकदम सूखा पड़ा था और अंदर तक जो है बिल्कुल चिपका पड़ा था। तो मैंने स्टील वाला जो स्क्रबर होता है उससे काफ़ी रगड़ रगड़ के इसको साफ़ किया। फाइनली हो गया, लेकिन बहुत ज़्यादा मेहनत लग गई। और यहाँ पर जितने भी मेरे बर्तन हैं वो मैंने साफ़ करके ही साइड में रख लिए थे, और इससे पहले जो धो रखे थे उनको उनकी जगह पे मैंने रख दिया है। ये जो रैक है ना, ये मेरे जो नल के पास लगा हुआ है, इसको मैं निकलवाना चाहती हूँ, बट ये निकलता ही नहीं है। जब पेंट करवाया था तब भी नहीं निकला था, उससे पहले भी जैसे घर में बहुत सारे लोग रहते थे हमारे, उन्होंने भी निकालने की कोशिश करी, बट ये कभी निकला ही नहीं है। तो मैं इसको निकालना चाहती हूँ, बड़ा लेना चाहती हूँ। सो फ्रेंड्स, काम हो चुका है डन। आज का दिन थोड़ा सा बिजी था, थोड़ा सा बिजी था, ज़्यादा बिजी नहीं था। बड़ी मम्मी के घर जाना था, जैसे कि मैंने सोचा था मैं आज होकर ही आऊँगी। इतने दिन से मैं जो सोच रही थी वो तो काम मेरा हो गया, लेकिन अगली बार जो है चक्कर जल्दी लगाऊंगी, जैसे कि 2-4 दिन में, 5-6 दिन में होकर आऊँगी, और थोड़ा जल्दी भी जाऊंगी। अभी मैं शाम के टाइम गई थी ना, तो अच्छे से बैठ नहीं पाई थी। ये हो रहा था घर वापस जाना है, अंधेरा हो जाएगा, ट्रैफिक हो जाएगा, ऑफिस छूटने का टाइम रहता है, बच्चा साथ में है, दिक्कत हो जाती है, तो थोड़ा जल्दी जाऊंगी। बाकी तो बस आज का दिन निकल गया ना। दियो अपनी कुछ एक्टिविटी करने में बिजी है, पढ़ाई शढ़ाई। उसको जब हॉलीडे होमवर्क दिख जाता है ना, तो बड़ा इसको इंटरेस्टिंग लगता है। पेजेस वगैरह जो पिक्चर वाले पेजेस होते हैं वो करने में बहुत मज़ा आता है इसको। मैचिंग ना तो लगी पड़ी है वो सब करने में, अच्छा लगता है इसको। मज़ा आता है काम करने में, नहीं आता? स्कूल जाने में मज़ा आता है? वो कहती है अच्छा होता मेरा एडमिशन ही नहीं हुआ होता, मज़ा नहीं आता। तो फिर क्यों लेके बैठी हो? मत करो, छोड़ो, रहने दो। आज के लिए इतना ही बहुत है, क्यों कर रही हो? मैंने तो 2-3 पेज ही करने को बोला थे। हो गए फिनिश्ड, बस खत्म करो। अपने में लगी रहती है, सही है ये। और मैं आज ना टीवी चलाऊंगी, देखती हूँ नेटफ्लिक्स पे, अमेज़ॉन प्राइम पे अमेज़ॉन प्राइम पे कोई मूवी रिलीज़ वगैरह हुई होगी, होकर मतलब रिलीज़ होके तो बहुत दिन में आती है इन ऐप्स वगैरह पे, तो आई होगी तो देखते हैं। वरना तो मैं पुरानी कोई भी सर्च करके बहुत पुरानी भी निकाल लेती हूँ, अच्छा लगता है। क्लियरिटी सी आती है नेटफ्लिक्स पे ना मूवी की, अमेज़ॉन प्राइम पे पुरानी मूवी। दियो फोल्ड करके रखो जैसे अच्छे से ना, ये तो तुमने जहाँ पे छोड़ा है वहीं पे इसको फोल्ड भी करो अच्छे से। तो मूवी देखते हैं आज। मूवी देखते देखते ही सो जाएंगे जल्दी। बीच में पता है क्या हुआ था, मैं क्या करती थी, बहुत लेट सोती थी। लेट क्या सोती थी, मुझे ना फ़ोन देखते देखते पता ही नहीं चलता था कितना टाइम हो गया। एकदम से मैं देखती थी फ़ोन, अरे 4 बज रहे हैं, तो फिर मैं सोचती थी यार 4 बज गए, अब क्या सोना, अभी 1-1.5 घंटे बाद तो उठना ही है, काम करने हैं। क्योंकि देखो क्या होता है ना, बच्चे को हम जल्दी सुला देते हैं, बच्चा तो अपने टाइम से उठ ही जाएगा अपनी नींद पूरी करके। तो फिर जब मैं सो रही होती हूँ और उस टाइम उठना, मेरे को मतलब ऐसा होता है पूरा दिन बर्बाद, सिर में इतना दर्द, कच्ची नींद में उठ के। चाय मैं पीती नहीं हूँ, कॉफ़ी मैं लेती नहीं हूँ, जूस वगैरह भी मैं कुछ नहीं लेती, मतलब कोई ऐसी एनर्जी ड्रिंक मैं नहीं लेती हूँ। तो फिर मेरे का ना दिमाग ख़राब होता है, और मुझे इन चीज़ों की क्रेविंग होती नहीं है कि ये हो रहा है, सिर में दर्द हो रहा है तो ये पी लूँ या वो पी लूँ। कुछ मुझे फील नहीं होता, बस मेरे दर्द होता है और मुझे कुछ लेने का मन नहीं करता, ना खाना पीने का, पूरा दिन मेरा बर्बाद हो जाता है। तो फिर मैं क्या सोचती थी, यार 4 तो बज ही गए हैं, थोड़ी देर और सही। नींद बिल्कुल भी ये नहीं होता था कि 4 बज गए तो मुझे झोंके आ रहे हैं या कुछ हो रहे हैं, बस मैं टाइम देख के सोचती थी यार सोना है यार। फिर मैं सोचती थी मत सो। मैं फिर अपना काम 6-6:30 बजे स्टार्ट कर देती थी उठ के। फिर मैं सोचती थी 8-8:30 बजे सारे काम फिनिश करके, नाश्ता वगैरह दियो को करवा के 2-3 घंटे के लिए सो जाऊंगी। लेकिन उसके बाद भी जो है मुझे नींद नहीं आती थी। दिन भी निकल जाता था तब भी नींद नहीं आती थी। नींद आती थी मुझे 4-5 बजे के करीब। फिर मैं ये सोचती थी अगर मैं अभी सो जाऊंगी, एक तो शाम के काम मेरे रुक जाएंगे, और दूसरा क्या है कि फिर मेरी रात की नींद फिर से उड़ जाएगी, फिर वही रूटीन हो जाएगा, मैं पूरी रात जागूंगी, फिर मैं इसी टाइम दोबारा से सोऊंगी। तो ऐसे कर करके ना मैं कई बार ऐसा हुआ है 2-2 दिन की मैंने नींद नहीं ली है। मेरे संग ऐसा बहुत हुआ था दीपक के जाने के बाद, अभी भी कई बार हो जाता है। मेरे जो प्यार करने वाले हैं, मेरे जो रिश्तेदार हैं, जो मुझे प्यार करते हैं, वो रिश्तेदार नहीं जो
पीठ पीछे कुछ और बोलते हैं और मुंह पे कुछ और बोलते हैं, मतलब अलग ही होता है उन रिश्तेदारों का ना। पीठ पीछे तो मतलब अलग ही बातें होती है उनकी, जो ग्रुप में बैठते हैं तो उनके मुंह की मतलब बात ही अलग होती है। मुझे ये समझ में नहीं आता यार, वो किसी के एहसानों तले इतना दबे हुए होते हैं और उनकी पता नहीं क्या मजबूरी होती है कि वो उनके मतलब उनके रंग में रंग के इतनी बकवास करते हैं दूसरों के लिए, मुझे समझ में नहीं आता। और पीठ पीछे जो है उनके सूर्य अलग होते हैं, उन लोगों के खिलाफ बोलते हैं जिनके मतलब जिनके लिए वो बैठ के ग्रुप में बोलते हैं, और पीठ पीछे उन्हीं के खिलाफ बोलते हैं। तो ऐसे रिश्तेदारों को तो मतलब जो अपने नहीं होते यार, अब उनकी उनकी खुद की लाइफ नहीं होती, उनके खुद के झगड़े नहीं होते, दूसरों के झगड़ों में वो पड़ते हैं और दूसरों के लिए बकवास करते हैं। तो वो क्या किसी की कदर करेंगे जो वो अपनी ही नहीं कदर कर सकते, वो अपने आप को कायर सिद्ध करते हैं। जो सही के लिए सही नहीं बोल सकते और गलत को जो है बैठ के डिफेंड करते हैं, तो वो तो अपने लिए नहीं बोल सकते, वो दूसरों की क्या केयर करेंगे। तो मैं उनके बारे में बात कर रही हूँ जो मुझसे प्यार करते हैं, मुझे रात को ऑनलाइन देखते हैं और मुझे बोलते हैं अरे तू जाग रही है, सो जा पागल, सो जा पगली, अभी तक जाग रही है। तो ये अन्नू भाई और सन्नी भाई करते हैं मोस्टली, बिकॉज शैंकी जो है जल्दी सो जाता है, मम्मी भी मेरी जल्दी सो जाती है और नेहा भी जल्दी सो जाती है, बाकी सब लोग जल्दी सो जाते हैं। बड़ी मम्मी भी मेरी जागती रहती हैं, लेकिन वो जो है मतलब इस चीज़ पे ध्यान नहीं रखती कौन ऑनलाइन है कौन नहीं, उनको शायद पता भी नहीं चलता होगा कि ऑनलाइन कोई दिख रहा है, कैसे दिख रहा है, किस तरीके से दिख रहा है। इतनी ज़्यादा नॉलेज उनको नहीं है, बस वो नॉर्मल सा व्हाट्सअप चला लेती हैं या फिर बस ऐसे ही कुछ ना कुछ यूट्यूब पे देख लेती हैं। तो ये दोनों जो है ऑनलाइन रात के टाइम पे वर्क करते हैं ना, तो इसलिए देखते रहते हैं मुझको, बाकी तो सब सोते रहेंगे पड़े होके आराम से। तो इसलिए थोड़ा सा डांट पड़ती है। मेरा मतलब बहुत दिमाग ख़राब हो गया था दीपक के जाने के बाद, अभी भी मेरा रहता है। वो कहते हैं ना कि मेरे को जो है कोई नहीं मार सकता, मुझे किसी की याद मारती है। मुझे मतलब मेरी जान ही किसी की याद लेगी, किसी की क्या दीपक की लेगी। मुझे कोई नहीं मार सकता, मुझे किसी की याद ही मारेगी। तो चलो इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। होप सो आप लोगों को आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने फैमिली फ्रेंड के संग। चैनल पे अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही साथ बेल का बटन प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर देना, ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन जो है आप लोगों को टाइम पर मिल सके। और जो भी मैंने बोला यार, उसका हीरो कोई भी बन जाना, उसकी हीरोइन कोई भी बन जाना, मर्जी है। आपको लगता है कि आपकी पर्सनैलिटी पे मेरी बातें सूट करती हैं और आपको लगता है आप हो इस तरीके के, तो अपने ऊपर ले लेना, अदरवाइज कोई बात ही नहीं है। बाय बाय।